Hello guys, this is Sir Mac and today we'll be starting off with waves. Guys, AS level waves एक बहुत ही difficult chapter consider किया जाता है पता नहीं क्यों it's a fear of all of you but we'll study it in so much detail and like a very sweet and caring way ताकि आपकी understanding बहुत ज़्यादा develop हो जाए. अच्छा, when it comes to wave, there are two chapters. There's waves, general waves, and then there is this superposition chapter. तो ये दो चैप्टर्स मिला के इस पूरे हिस्से को कंप्लीट करते हैं सिलेबस के. फॉर मी आई टीच देम लाइक नॉट सेपरेटली बट रादर एक ही पैटर्न में सबको पढ़ा देता हूँ एक साथ ही ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. एंड वंस वी आर डन विद द होल सेक्शन ऑफ वेव्स आप उसके बाद क्वेश्चंस को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो. दैट वुड बी मोर मेकिंग मोर सेंस बिकॉज आपके जो चैप्टर्स हैं वो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े लिंक्ड होते हैं. दे लाइक कंटेन ऑल ऑफ द सेक्शन ऑफ वेव्स. मूविंग ऑन, व्हाट इज अ वेव? वेव की दो जनरल टाइप्स हैं. बिल्कुल जनरल, उसके बाद फिर मैं क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पे आऊँगा. बट वेव्स फर्स्ट ऑफ ऑल कैन बी स्टेशनरी, दैट विल बी डिस्कसिंग इन आफ्टर लॉट ऑफ लेक्चर्स. एंड द अदर वन इज प्रोग्रेसिव. तो जो हम वेव्स पढ़ रहे होते हैं, जो हमने ओ लेवल्स में ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ये सब वेव्स पढ़ी थी, दे आर ऑल प्रोग्रेसिव वेव्स. तो प्रोग्रेसिव वेव्स की अगर जनरली बात की जाए तो वो सारी वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसफर ट्रैवल करती हैं. तो व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेसिव वेव्स व्हिच ट्रैवल और मूव एज दे मूव, दे ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दीज टाइप्स ऑफ वेव्स आर नोन एज प्रोग्रेसिव वेव. स्टेशनरी वेव्स आपने कभी भी डिस्कस नहीं की, इनको हम एएस लेवल में पढ़ते हैं बट आफ्टर अ फ्यू लेक्चर्स. तो आज की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑन प्रोग्रेसिव वेव्स. और इन योर सिलेबस एज वेल इफ यू वुड रियलाइज के वेव्स के अंदर हम लोग पहले प्रोग्रेसिव वेव्स करते हैं, देन इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ सुपरपोजिशन वी एक्चुअली डिस्कस स्टेशनरी वेव्स. तो वन बाय वन एवरीथिंग विल बी फोल्डेड एंड कवर्ड, तो अनफोल्डेड एंड कवर्ड. सो लेट्स बिगिन with what is a wave. Basically, beta wave is a transfer of energy. In very easy terms, let's assume कि if I've got a point and let's look at this blue dot. So if I'll be moving my spanner over here up and down, तो क्या हुआ कि energy transfer हुई and that blue dot also received energy. See, मैं एक point पे move कर रहा हूँ and then energy is being transferred, and because of that transfer, like during that transfer medium या matter is not traveling, so wave is what it is, basically transfer of energy. And in real terms it is the disturbance that causes transfer of energy from one place to another, but इस दौरान matter travel नहीं करता. तो इस दौरान matter की traveling नहीं होती, अपना जो energy है वो travel करती है but हर point अपनी position पे vibrate कर रहा है, and then matter is not traveling, rather just the energy is traveling. So this is basically known as generally what wave is. Acha, since we have done this in our O levels, so I'm just gonna be doing an introduction lecture, this first one, ताकि आपकी understanding बिल्कुल develop हो जाए. इसमें we have got two types of waves. First is the mechanical wave. Mechanical waves वो waves होती हैं जो disturbance से create होती हैं but they actually do need a medium to travel. That means ये बगैर solid liquid gas के travel नहीं कर सकती. तो these waves are produced by disturbance such as a vibrating object, but they are made in a material medium. Mechanical waves require a material medium. They cannot travel in vacuum. ये vacuum में travel नहीं कर सकती. They need a material medium such as sound waves हो गई, water waves हो गई. तो ये इस तरीके से वैक्यूम में स्पेस में नहीं बन सकते. वी यूज्ड टू डू अ बेल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम एक बेल जार को वैक्यूम करते थे एंड देन साउंड नहीं आता था. तो दैट बेसिकली वाज एन एग्जांपल ऑफ द दैट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव. Whereas we had electromagnetic waves, these waves do not need a medium to travel. They can travel in vacuum as well as in the medium X-rays, gamma rays. और इसका एक पूरा चैप्टर हम लोग अपने प्रीवियस लेवल में करते हुए आ रहे हैं. सिमिलरली एएस में भी इस पे काफ़ी बात करेंगे. तो these are electromagnetic waves. After that there comes two other kind of waves. Number one is the transverse wave and number two is the longitudinal wave. When it comes to the transverse wave, so transverse waves are those waves in which vibration is at right angles to the direction of energy transfer.
सो ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेशन होती है दैट इज अप एंड डाउन, एंड एनर्जी ट्रांसफर जो होता है दैट इज टू द राइट. खुद देखिएगा, गौर कीजिएगा. इफ आई वर टू मूव दीज वेव्स, यू कैन एक्चुअली रियलाइज कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस and energy transfer is like this. So movement of vibration is perpendicular to the direction of energy transfer. This is what basically the transverse wave is all about. So in a transverse wave, the movement of vibration is perpendicular to the direction of energy transfer. You can clearly observe कि ये particle जो हैं they are just moving up and down, and then the energy is transferring to the right. This is how the we can describe the transverse wave. And transverse wave के साथ we have got another type of wave that is known as longitudinal wave. So longitudinal wave के अंदर what we need to discuss is कि भाई transverse wave जब बनती है तो उसका shape कुछ इस तरीके से होता है. The maximum point is known as crust, the minimum point is known as trough. Then there comes a longitudinal wave, and that longitudinal wave is basically a wave in which compressions and rarefactions is formed, in which you can clearly observe the movement of vibration is parallel to the direction of energy transfer. तो longitudinal wave के अंदर movement of vibration जो होती है वो parallel to the direction of energy transfer होती है, और इसमें pressure difference की वजह से regions create होते हैं. And then you can clearly observe हमारे पास अगर मैं किसी भी एक point को देखूं तो this is basically for now a high pressure compression region. ये भी एक compression region है. तो ये सारे जो कंप्रेशन रीजन्स फॉर्म हो रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद एकदम ज़्यादा हो गई है, एंड देन इन द मिडल वी हैव गॉट सम रीजन्स जहाँ पे लेस पार्टिकल हैं. सो दे आर बेसिकली लो प्रेशर रीजन्स ऑल्सो नोन एज रेयर फ्रैक्शंस. तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसवर्स वेव में मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है. ये हमारी चंद बेसिक एग्जांपल्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ट्रांसवर्स वेव देयर आर फ्यू एग्जांपल्स. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स, सेस्मिक वर वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अर्थक्वेक उनकी जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं दे वर ट्रांसवर्स. व्हेन इट कम्स टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स वर लॉन्गिट्यूडनल एंड सेस्मिक पी वेव्स वर क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल. कंप्रेशंस क्या थे? हाई प्रेशर रीजन्स थे जहां पार्टिकल करीब करीब होते हैं, एंड रेयर फ्रैक्शंस वर लो प्रेशर रीजन्स जहां पार्टिकल आर फार अपार्ट. तो दिस इज सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दीज थिंग्स मीन. नाउ when it comes to the earthquake, we have just discussed the types. Let's go dive a little bit in detail. Earthquake basically जब आता है, ज़लज़ला आता है, तो there are two waves that are formed. Both are known as seismic. One is seismic primary and the other one's seismic secondary. Seismic primary is longitudinal in nature and seismic secondary is transverse in nature. And well, just for the sake of understanding, P relatively travels faster than S, and that is pretty much basic understanding of what waves are. अच्छा, आई एम प्रीटी मच होपिंग कि ये सब चीज़ें आप लोग लास्ट ईयर पढ़ते हुए आ रहे हैं. दैट्स वाई जस्ट अ ब्रशअप के सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. वेल, व्हेन इट कम्स टू डिस्क्राइबिंग वेव देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस. नंबर वन इज द वेवलेंथ. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द वेव. नंबर टू इज द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड और मीन पोजिशन. द पोजिशन दैट जहां पानी रुका हुआ होता है दैट इज नोन एज मीन पोजिशन. उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं. वी हैव गॉट crest, trough already discussed. We have got frequency. Frequency is number of complete waves that are produced या generated per second or in unit time. तो एक सेकेंड में कितनी वेव्स बनती हैं दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला हमारे पास 1 टाइम पीरियड था, and frequency is measured in hertz. Well, before coming on to phase, this is a displacement distance curve जिसमें यहाँ हमारे पास wavelength आ जाती है. Well, there is one more type of graph, displacement time curve, जिसमें this basically is not the wavelength, rather it is the time period.
टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को बनने में टाइम कितना लगा. Time taken to produce a complete wave is known as time period. And then there was speed of the wave, which was given by v is equals to f lambda. Distance traveled by the wave per unit time, that is v is equals to f lambda. अगर कोई इसकी derivation चाहता है, तो since speed is equals to distance over time, and then speed can be written as distance into 1 over time, and 1 over time is frequency, and distance for the wave is a wavelength. So v is equals to beta lambda f, or v is equals to f lambda being the derivation. Otherwise it's not important, you just need to remember that v is equals to f lambda is the definition, or is the formula for the speed of the wave. Well, before ending the basic understanding, the last lecture, let's do the wavefront. Well, imagine a ripple tank, or you can, if you can't imagine a ripple tank, you can imagine one thing else. You can take water and let's assume there is water, and in the water you drop a stone. So you drop a stone in the water, and once that stone is dropped, it would cause ripples, circular ripples बनाएगा. And yes, these imaginary lines that basically, अगर ripple tank use कर रहा हूँ and then I'm making the waves, या even आप समुद्र में भी लहरें देख रहे हैं, तो these lines that are imaginary that joins all the points that are in phase, or that joins all the crest basically, are known as wavefronts. Imaginary lines होती हैं जो कि एक वेव को, वेव का crest क्या या इन points, in phase points को जोड़ रही होती हैं. These are classified as wavefronts. In general crest से ही हम लोग ले रहे होते हैं. Last is phase. Phase basically बेटे दो points जो exactly same behavior exhibit करते हो, they are classified as in phase points. For example, अगर मैं एक crest और एक crest की बात करता हूँ, तो अगर आप इसको गौर करें, ये दो ब्लू वाले पॉइंट्स, कोई भी दो ब्लू वाले पॉइंट्स को देखिएगा, कोई भी दो ब्लू वाले पॉइंट्स को देखिएगा, बट चले अब आ रहे हैं. हाँ, स्लो करते हैं एंड देन पॉज इट. अच्छा, ये वाला ब्लू पॉइंट एंड दिस वाला ब्लू पॉइंट, लाइक दिस वन एंड दिस वन, these two blue points you can actually observe, ये साथ नीचे आ रहे हैं, साथ ऊपर आ रहे हैं. You can see they are like moving very like exactly like each other, like बिल्कुल साथ साथ मूव कर रहे हैं. When the one's coming down, the other one's coming down. When the one's going up, the other one's going up. तो ऐसे points जो exactly same behavior exhibit करते हो, ऐसे points को, like this blue one and this blue one, they are known as in phase points. और इसमें बहुत बड़ा तस्करा है. एंड लेट्स सपोज अगर आप इस ब्लू एंड देन यू ऑब्जर्व दिस ब्लू, इन दो ब्लू को देखें, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर शो करता है. जब वो नीचे आता है वो ऊपर चले आता है, जब वो नीचे आता है वो ऊपर चले आता है. तो ऐसे पॉइंट्स जो ऑपोजिट बिहेवियर शो करते हो, दे आर क्लासिफाइड एज आउट ऑफ फेज पॉइंट्स. तो फेज क्या होता है, डिफरेंस, इस पे बहुत बड़ी डिटेल है. ये तो सिर्फ ओ लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग मैंने अभी की है कि इन फेज आउट ऑफ फेज क्या होता है, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं. जस्ट कीप इट टिल हेयर, ठीक है. दैट्स इन जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरे एक नंबर पे टेक्स्ट कर देना, मैं ओ लेवल्स के लेक्चर्स भी भेज दूंगा, ठीक है, ताकि और डिटेल्स में पढ़ लो. अगर अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा इशू है, ईमेल कर देना बाय द वे, तो ये चीज़ें आपको बड़ी कन्वीनियंट हो जाएंगी. खैर, on that note, let's keep it till here. Inshallah, see you in the next lecture. Take care, guys. Since you're enjoying the lectures, just wanted to inform you that there are premium batches going on. That is direct way to get A's and A stars. It has got some exclusive content that is not generally available neither on the website nor on the YouTube. So you can join the batch to get your grade.